हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नई सुबह। तो गाइस, मैं उठी 5 बजे, गर्म पानी पी और इसके बाद मैं छत पे गई, एक्सरसाइज वगैरह करी। इसके बाद मैं नीचे आई, नहाई। नहाने के बाद इसके बाद फिर कान्हा जी को उठाया, मंदिर अंदिर साफ़ किया। मंदिर साफ़ करने के बाद इसके बाद फिर मैंने कान्हा को नहलाया, उनको कपड़े पहनाए, उनका श्रृंगार किया। और इसके बाद अब मैं जो है पूजा कर रही हूँ। तो गैस, पूजा हो गई है मेरी। और अब मैं जो है तुलसी में पानी चढ़ा रही हूँ, मतलब जल चढ़ा रही हूँ। मैंने 2 दिन से मतलब 11 से 12 को जल नहीं चढ़ाया था तुलसी जी में, इसलिए सूख गई थी। और अब मैंने सुबह से कई बार मतलब पानी चढ़ाया है, तो अब जाके वो अच्छी हो गई हैं। इसके बाद मैंने सूरज भगवान को जल चढ़ाया और अब मैं दीपक जला दी और मेरी पूजा हो गई। इसके बाद मैं किचन में आई। किचन में आते ही सबसे पहले मैंने चाय बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि है ना, सुबह सुबह तो चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मैं तो तब भी उठ गई, लेकिन पतिदेव तो उठ ही नहीं रहे, कह रहे जब तक चाय नहीं पिलाओगी जब तक मैं नहीं उठूँगा। मैंने ठीक है, पूजा वूजा करने के बाद ही चाय बनाऊँगी। फिर अब मैंने चाय रख दी और मैं अदरक और इलायची कूट के डाल रही हूँ। और इसके बाद अब मैं दूध छान के डाल रही हूँ, क्योंकि मलाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी तो मलाई होती ही नहीं है। तो ये मलाई मैं इकट्ठी कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं वापस घी बनाऊँगी। तो गैस, चाय में उबाल आ गई है। और पहले तो मैंने कान्हा जी के लिए लिए, इसके बाद मैंने अपने लिए और पतिदेव के लिए लिए। सुबह सुबह तो हम लोग ना चाय कप में नहीं पीते, अधिकतर हम गिलास में ही पीते हैं। तो गैस, चाय पी, इसके बाद फिर चाय के बर्तन इकट्ठे करें। और सबसे पहले मैं आके आटा लगा रही हूँ। आटा में मैंने नमक डाला है और इसके बाद आटा लगा के रख देती हूँ। इसके बाद ही सब्ज़ी काटूँगी। आटा लग गया और मैं इसको ढक देती हूँ। इसके बाद मैंने बैंगन लिए थे। बैंगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि ये मुझे लगता है बादी करने लग गए हैं, मुझे भी मेरे पतिदेव के लिए। तो मैं ये 2 बुधवार निकल गए तब लेके आई थी। मैं सोच रही हूँ कि आज बना ही लेती हूँ, कब तक इनको रखे रहूँगी, आगे से नहीं लाऊँगी, क्योंकि खाते ही नुकसान कर जाते हैं। तो मैं बैंगन पानी में काट ली, क्योंकि अगर अलग से काटते हैं तो फिर कड़वे हो जाते हैं, इसलिए मैं बैंगन पानी में काट के रख दी एक तरफ। आलू मैंने पहले से ही धुल के रख ली थी। और आलूओं में भी, अब बरसात का मौसम है ना, तो थोड़ा बहुत दाग लग जाता है। तो आलू धोई, पहले छीली फिर धुली, इसके बाद मैंने काट ली। टमाटर, हरी मिर्च काट ली। इसके बाद जो कचरा था वो समेट के बाहर डस्टबिन में डालने गई। और इसके बाद मैं वापस किचन में आई। अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो मेथी, हींग और जीरे से ही छौंकती हूँ, इसके बावजूद भी बादी कर जाते हैं। तो गैस, वो तो भुन गए हैं। इसके बाद मैंने बैंगन डाला, आलू डाला और इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और प्याज लहसुन डाल नहीं रही, तो मैं इसलिए अदरक डाल रही हूँ कद्दूकस करके। मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। इसके बाद ही मसाला डाल रही हूँ। तो हल्दी, मिर्च, धनिया और जो मैं गरम मसाला घर में पीसती हूँ मैंने वो डाला। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी सारे मसाले के साथ। और इसके बाद मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही पानी डालूँ, क्योंकि मैं है ना सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए बस थोड़ा सा पानी डाला और मिला दिया। और इसको मैंने कर दिया ढक्कन बंद। इधर सब्ज़ी बनती रहेगी और इधर जो है मैं रोटियां बना लूँगी, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं। तो आटा तो बढ़िया सॉफ्ट हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही लगा कर रख दिया था। तो गैस, सबसे पहले मैंने है ना गाय के लिए रोटी बनाऊंगी। और इसके बाद फिर मैं कान्हा जी के लिए भी रोटी बनाऊंगी। इसके बाद फिर पतिदेव के लिए रोटी बनाऊंगी। मैं टिफ़िन पैक करके रख दूंगी।
क्योंकि है ना हमेशा यही होता है कि मेरी वजह से वो लेट हो जाते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। बाकी वो होते अपनी वजह से लेट है, पर वो नाम मेरे ऊपर लगा देते हैं, इसलिए उनका सबसे पहले लंच बॉक्स पैक करके दे दूँगी। इसके बाद बरसात का मौसम हो रखा है, इसलिए छोटे छोटे कॉकरोच आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं। मतलब कि जबकि बिल्कुल साफ़ रहती है किचन, फिर भी ये अब जो बर्तन वर्तन रखे हैं या डिब्बे रखे हैं, सामान जिसमें भरा हुआ है, तो इनके पीछे छुप जाते हैं। तो सारे डिब्बे मैंने निकाल लिए और सारे डिब्बों को जो मैंने पोंछ दिया, इसके बाद मैंने स्लिप पोंछ दी और अब मैं डालूँगी इसमें ये लाल हिट, क्योंकि है ना अंदर थोड़े छोटे से छेद है ना, उसमें घुस के बैठ जाते हैं, तो वो डाल दिया। इसके बाद मैं ऊपर वाली स्लिप के जो डिब्बे हैं वो सब पोंछ के लगा दिए। इसके बाद नीचे की बारी आती है, तो नीचे भी बहुत सारे डिब्बे हैं, उनको भी मैंने बाहर निकाला और इसके बाद उनको मैंने पोंछ लिया है और नीचे भी मैं यही डालूँगी ताकि है ना वो अंदर ही के अंदर मर जाए। तो डिब्बे तो मैंने पहले ही पोंछ दिए थे। इसके बाद लाल हिट डालने के बाद मैंने ये सारे डिब्बे अब लगा रही हूँ और इसके बाद ये बर्तन वाली डलिया भी लगा दी। इसके बाद ये सिलेंडर के पास भी, मतलब यार कहीं भी देख लो वहीं छोटे से आ जाते हैं। तो आटा का कट्टा निकाल के साफ़ किया, यहाँ पर भी मैंने लाल हिट डाल दिया और इसके बाद सिलबट्टा मैंने ले लिया था, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। कभी चटनी पीसने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि चटनी तो तुरंत जल्दीबाजी होती है तो मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। तो बस मैंने ले लिए, होना चाहिए। तो किचन को मैंने साफ़ कर दिए, बस पोछा लगाने के लिए रह गया है। इसके बाद मैं आई रूम में और रूम में सारा बिस्तर फैला के डाल देते हैं पतिदेव, चादर लो, तौलिया लो, वो सारा समेटा। इसके बाद मैंने बेडशीट अच्छे से झड़ा दी। इसके बाद दूसरे कमरे में आई, बाल जितने सर पे नहीं उतने ज़मीन पे दिखते हैं, पता नहीं क्या हो गया, इतने बाल झड़ते हैं। बस मैंने शैम्पू चेंज कर दिया था, क्योंकि मैं एक शैम्पू लगा के ना दुखी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं दूसरा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं डव का शैम्पू लेके आ गई। अब जो बाल झड़ रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, चारों तरफ सिर्फ बाल ही बाल हैं। तो ड्रेसिंग साफ़ कर दी मैंने, बाल फेंकती नहीं हूँ, मैं समेट के रख लेती हूँ। मैंने 3-4 बर्तन ख़रीद चुके बड़े बड़े बालों से ही, 1 साल में 1 बार ख़रीदती हूँ। तो गैस इसलिए मैं बाल नहीं फेंकती, उनको डिब्बे में भर के रख देती हूँ। फिर मैंने दूसरे बेड का जो है चादर वद्दर वो किया, गद्दा सरकाया और उसको साफ़ किया। इसके बाद फिर मैं इस रूम में आई और अब मैं ये टेबल साफ़ कर रही हूँ, इसमें भी मिट्टी हो गई है और जो छोटा मोटा सामान है उनमें भी मिट्टी हो गई है। तो मैं इसको जाके बाहर झड़िया के लाई हूँ, क्योंकि अंदर झड़ियाती तो फिर अंदर ही हो जाती, टीवी भी मिट्टी हो जाती। इसके बाद इसको झड़ा दिया मैंने और ये अब मैं जो फ़ोन वोन है इनको एक साइड लगा रही हूँ। इसके बाद ये जो दवाई थी इनको साफ़ किए मैंने और इनको मैंने सही जहाँ पे से उठाया था मतलब वहीं लगा दिया। इसके बाद मैंने रूम में झाड़ू लगाई। इसके बाद मैं अब किचन में झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे तो मैंने किचन को पूरा साफ़ कर दिया, लेकिन झाड़ू पोंछा रह गया है। किचन में झाड़ू लगाई, इसके बाद बाहर हॉल में आई तो यहाँ जाले वाले लग गए थे और यहाँ मिट्टी भी हो रखी थी, इसको साफ़ कर रही हूँ मैं। इसके बाद फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। तो गैस ये फ्रीज बेचने के लिए रखी है, अब पता नहीं मेरे पतिदेव कब बेचेंगे। मैं बोलती हूँ मैं बेच दूँ तो मना करते हैं और ना खुद बेचते हैं ना मुझे बेचने दे रहे हैं। हमने दूसरा फ्रिज ले लिया, ये ख़राब नहीं हुआ, ये अभी भी अच्छा है, मतलब इसका गेट वेट बंद नहीं हो रहा था और काफ़ी पुराना है, इसलिए हमको लेना पड़ा। अब ये चालू फ्रिज है, अब पतिदेव हैं तो सुन ही नहीं रहे कि इसको बेच दें, अब बेचारा रखा हुआ है। तो गैस पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद कचरा मैंने डस्टबिन में डाला। इसके बाद अब मैं नीचे की झाड़ू लगा रही हूँ। तो ऊपर की झाड़ू मेरी अलग है, नीचे की झाड़ू मेरी अलग है। ऊपर वाली नीचे नहीं इस्तेमाल करती है, नीचे वाली ऊपर नहीं इस्तेमाल करती।
मैंने ऊपर से लेके नीचे तक की झाड़ू लगा दी। अब मैं बाहर की लगा रही हूँ। फिर ये आंटी जी आ गई मंदिर से। आंटी जी बोल रही हैं, कह रही हैं घर में कितना काम होता है ना, सब ऐसे बोलते रहते हैं घर में क्या ही काम होता है, लेकिन लुगाइयों का काम ख़त्म ही नहीं होता। मैं कहा हाँ आंटी जी, कहने की बात है लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैंने अपने गेट के सामने झाड़ू लगाई पूरे में। और ये सामने वाला घर अभी नया बना हुआ है, लेकिन ये लोग कभी नहीं आते कि ये अपने गेट के सामने झाड़ू लगा दें। गाय जो हैं, गाय वाय बैठी रहती हैं। मैंने झाड़ू लगा दी। इसके बाद मैं पसीने पसीने हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऊपर आने के बाद पौधों में मैंने पानी डाला। चींटियाँ पता नहीं कैसे लग गई हैं पौधों में, गमलों में, तो वो खा खा के ना बिल्कुल ऐसे पोली सी कर दी है। पानी डालते सीधे बह जाता है। अब आसपास मिट्टी भी नहीं है कि मैं इस मिट्टी को निकाल के दूसरी मिट्टी डाल सकूं। इसी को सही करूंगी अब, क्योंकि पानी डालते हैं सीधा नीचे। इसके बाद पौधों में पानी डालने के बाद मैं फिर पोंछा लगाने लग गई। किचन में मैंने पोंछा लगा दिया है और अब मैं अभी हॉल में पोंछा लगा रही हूँ। ऊपर सीढ़ियों में भी लगा दिया है। इसके बाद फिर मैं इधर मंदिर की तरफ पोंछा लगा रही हूँ। मंदिर की तरफ पोंछा लगाने के बाद फिर मैं रूम में पोंछा लगाऊंगी। मैंने दूसरे रूम में पोंछा लगा दिया है, बस यही रूम में बचा हुआ है। तो यहाँ पोंछा लगाने के बाद इसके बाद मैं फिर बाहर लगाऊंगी और बाथरूम के सामने, मतलब पूरा पोंछा लगाते लगाते मैं बाहर की तरफ ले जाऊंगी। और धूप तो दिख ही रही होगी, बहुत तेज़ है, हवा चल रही है फिर, पर गर्मी तो है ही है। पोंछा लगाने के बाद फिर मैंने सारे पैरदान डाले। इसके बाद मैं जो है मंदिर में पर्दा डाल दिया मैंने, और कान्हा जी के कपड़े हैं जो धुलने के लिए मैंने निकाल रखे थे, तो अब मैं उनके सारे कपड़े धुलूँगी। तो गैस ये आ गई मैं बाथरूम में और ये कान्हा जी के कपड़े धुल के टांग रही हूँ। पानी मैंने फेंका नहीं है, जो भी कान्हा जी के कपड़े थे वो मैंने बाल्टी में भर लिया और मैं नीचे एक पेड़ लगाया उसमें डाल दूँगी। तो और वैसे तो मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, लेकिन ये शर्ट होती है ना, इनकी कॉलर गंदी हो जाती हैं। मशीन में डाल दो तो वो कॉलर नहीं साफ़ होती, बाकी सब साफ़ हो जाती है। तो मैंने जो शर्ट थी उनको हाथ से साफ़ की। इसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े मशीन में डाले और इसके बाद कपड़े धुल गए और मैं आ गई छत पे कपड़े लेके। जो धूप है ना, मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है पापड़ बनाओ ना तो तुरंत सूख जाएंगे, इतनी तेज़ धूप है। इसके बाद मैंने सारे कपड़े एक एक करके टांग दिए और सब में मैंने चिमटी लगा दी है। अब मैं जा रही हूँ नीचे। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, तो मैं अब खाना खा रही हूँ। आइए खाना खाइए। तो गैस बैंगन आलू की सब्ज़ी है, रायता है, रोटी है, सैलेड है और लहसुन की चटनी है। खाना वाना खाने के बाद ये देखिए मेरे बेड की बॉक्स की हालत। कपड़े ढूंढो ना तो मिलते ही नहीं है, सारे कपड़े निकालने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा आज इनको मैं जैसे रहते हैं वैसे कर देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो पेटीकोट हैं, क्योंकि जितनी साड़ियाँ होती उतने पेटीकोट होते हैं। तो मैं इनको सबको, इनके जो मैंने ले रखे हैं पाउच बड़े वाले, तो पेटीकोट सारे इसमें भर दिए। सूट जो मतलब कभी कभार पहनती हूँ उनको भी मैंने इसी में भर के रख दिए। इसके बाद पतिदेव वाली भी पूरी बॉक्स बिखरी हुई थी, तो उनके भी कपड़े मैंने इनमें लगा दिए और सेट कर। कल पता चलेगा, ढूंढेंगे कपड़े फिर मिलेंगे ही नहीं, फिर कहेंगे मेरे कपड़े ऐसे मत रखा करो, तुम छुपा छुपा के रख देती हो ना। तो गैस मेरा काम जो कंप्लीट हो गया है। गैस अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। राधे राधे, बाय।